भरत राजा बने चाहे राम राजा बने, मैं जो पद पर हूं, मेरा जो ओहदा है, मैं दाई की दाई ही रहने वाली हूं, मेरे को महारानी कोई नहीं बनने वाला। इस तरह से बहुत पेंच लगा करके मंथरा ने समझाया। कैकेयी जो है उनके बात में आ गई, सिखावे में आ गई और कोप भवन चली गई। उस जमाने में कोप भवन रहता होगा, आजकल तो कोप भवन का सिस्टम नहीं है। तो कोप भवन में चली गई। अब राजा दशरथ को पता हुआ, मालूम हुआ, मनाने गए हैं, बहुत प्यारी रानी थी दशरथ जी की। संवाद हुआ और बहुत लंबा संवाद हुआ है, मैं वह संक्षेप में कथा सुना रहा हूं। तो अब कैकेयी बोलती है कि 2 वरदान आपने जो मुझे कभी दिए थे वो खाली माने मुखस्ती था, जमा खर्ची था, खाली मुख से जमा खर्ची था ना, वास्तव में वरदान दीजिएगा। अच्छा, ये कथा आप लोग जानते होंगे। एक बार दशरथ जी देवताओं के पक्ष से युद्ध करने के लिए गए दानवों से, राक्षसों से। देखिए, दशरथ जी ऐसे महान राजा थे जो देवताओं की भी सहायता करते थे। जब देवताओं का युद्ध होता था दानवों से तो राजा दशरथ को कॉल होता था, राजा दशरथ जाया करते थे और राक्षसों से लड़ते थे देवताओं के पक्ष में। और उसमें माता कैकेयी भी जाया करती थी। तो कैकेयी भी बड़ी वीरांगना हुआ करती थी। एक बार राजा दशरथ के रथ का चक्का खुल गया। अब वो लड़ रहे हैं, भीषण युद्ध कर रहे हैं और उधर रथ का चक्का खुल गया। तो कैकेयी ने अपना अंगुली डाल दिया उसके भीतर। वो कील निकल जाने से चक्का निकलने का डर हो गया था, तो कैकेयी ने अंगुली डाल दिया और उस रथ को गिरने से बचाया। तो राजा दशरथ बड़े प्रसन्न हुए थे और कहा था कि तुम वरदान मांगो, वरदान मांगो। 2 बार बोला वरदान मांगने, तो कहा कि हम कभी जब दरकार होगा तो मांग लूंगी। तो आज वही याद दिला रही है राजा दशरथ को कि आपने कभी वरदान दिया था तो खाली मुखस्ती जमा खर्ची था, न वास्तव में दीजिएगा। हाँ, ले लो, क्या मांगती हो, जो मांगोगी देंगे। 2 कहे 100 मांग लो, नहीं तो आप 2 ही दे दो। अच्छा, मंथरा ने सिखा दिया था कि दशरथ से आप राम जी की कसम करवा लेना, क्योंकि यदि राम जी की कसम खा लेंगे दशरथ जी तब वे फिर मुकरने नहीं सकेंगे। नहीं तो क्या हो सकता है, भय क्या था कि दशरथ अपने वचन से मुकर सकते थे। तो राम जी की शपथ करा लिया कैकेयी ने दशरथ जी से। और उसके बाद 2 वचन क्या मांगा, राम जी को 14 बरस का पहला वरदान मांगा, भरत को राजगद्दी। भरत को राजगद्दी, जो कल आप युवराज बनाने जा रहे हैं राम को, भरत को बनाइए। एक बार तो धक्का लगा, दशरथ जी को धक्का लगा। चलो कोई बात नहीं, इससे राम को कोई तकलीफ नहीं होगा। राम अपने छोटे भाइयों को इतना प्यार करता है, इतना प्यार करते हैं कि उनको तो बल्कि खुशी होगा कि मेरे बदले भरत राजा बन रहा है। देखिए कितना आदर्श बड़े भाई, मेरा छोटा भाई राजा बने, बहुत प्रसन्न होंगे। खुद राजा बन के उतना प्रसन्न नहीं होंगे जितने छोटे भाई को राजा बना के प्रसन्न होंगे। दशरथ जी ये बात को स्मरण करके, याद करके बोले चलो कोई बात नहीं, ये वरदान में दिया तुमको। और दूसरा वरदान मांग लिया कि राम जी को 14 वर्ष का वनवास। बस ये सुनते ही तो राजा एकदम व्याकुल हो गए। अच्छा, 14 वर्ष का वनवास क्यों मांगा, आपने कभी विचार किया? इसलिए मांगा कि 14 बरस का समय बहुत लंबा समय होता है और इतने वर्ष तक यदि राम जी दूर रहेंगे अयोध्या की प्रजा से तो प्रजा भी उनको करीब करीब भूल जाएगी। लोग उनको करीब करीब भूल जाएंगे, जिससे कि वो वापस लौट करके भी आएंगे तो मेरे पुत्र से, भरत से राज्य छीनने नहीं पाएंगे। इसलिए शायद 14 वर्ष का वनवास मांगा। खैर, तो वो सुन करके दशरथ जी बहुत व्याकुल हो गए, मूर्छित होकर गिर पड़े। हाहाकार मच गया चारों तरफ, पूरे अयोध्या में खबर फैल गई। बहुत सारे लोग आए समझाने के लिए कैकेयी को। किसी की बात कैकेयी ने नहीं माना। और अब देखिए राम जी को भी खबर मिली है, राम जी गए हैं दशरथ जी से मिलने के लिए। दशरथ जी बेचारे मूर्छित अवस्था में हैं। अब राम जी जो कुछ भी प्रश्न कर रहे हैं सब माता कैकेयी जिसका उत्तर दे रही है, जवाब दे रही है। और दशरथ जी मौन है, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। तब राम जी चलने की तैयारी करने लगे। पिता के बहुत बड़े भक्त थे, माता के भी थे, लेकिन पिता के तो अद्भुत भक्त थे राम जी। एक आदर्श प्रस्तुत किया उन्होंने। देखिए राम जी एक आदर्श पुत्र थे, एक आदर्श भाई थे, एक आदर्श
पति थे, एक आदर्श राजा थे, उनमें कहीं कोई त्रुटि संभव ही नहीं। तो राम जी ने पराकाष्ठा माने अंतिम मंजिल, अंतिम सेट कर दिया। एक उदाहरण हम लोगों के सामने प्रस्तुत किया, समाज के सामने प्रस्तुत किया कि पिता का आज्ञाकारी कैसा होना चाहिए। तो पिता की मौन सहमति को भी उनकी आज्ञा मान करके और 14 वर्ष के वनवास की राम जी तैयारी शुरू कर दिए और सबसे पहले अपनी माता कौशल्या के पास गए हैं। इधर लक्ष्मण जी को खबर मिल गया, सीता जी को खबर मिल गया, वो दौड़ दौड़ के आए हैं, हम लोग भी चलेंगे, हम लोग भी चलेंगे। नहीं भाई तुम लोग मत जाओ, हमको ना वनवास हुआ है, नहीं नहीं आपके बिना हम रह नहीं सकते। सीता जी भी जिद पकड़ लिए, नहीं हम जाबे करेंगे। तो बहुत लंबा संवाद हुआ है, बहुत समझाया, नहीं माना तो ठीक है, चलो भाई सीता जी को आज्ञा हुआ, ठीक है तुम नहीं मानती हो तो चलो। लक्ष्मण जी को भी हुआ, ठीक है तुम जाना चाहते हो लेकिन अपनी माता से पहले आज्ञा लो। सुमित्रा माता तुमको यदि आज्ञा दे तो मैं तुमको ले चलूंगा। अब लक्ष्मण जी डरते डरते जा रहे हैं माता सुमित्रा के पास कि कहीं माता हमको रख न ले, माता कहीं हमको मना नहीं कर दे। लेकिन बाहर है सुमित्रा माता। राम जी के चरणों में उनकी प्रीति देखिए, राम जी के चरणों में उनकी भक्ति देखिए। क्या बोलती है सुमित्रा माता? पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होए। पुत्रवती रघुपति भगत जासु सुत होए। माता सुमित्रा बोल रही है कि वास्तव में वही स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र भगवान का भक्त हो, रघुपति का भक्त हो, कृष्ण का भक्त हो, शिव जी का भक्त हो। हाँ देखिए, एक महान कवि, संत कवि हुए हैं, उन्होंने भी लगभग इसी तरह की बात हम लोगों को समझाई है। जननी जने तो, ध्यान से सुनिएगा, जननी जने तो भक्त जन, कै दाता कैसू, ना तो जननी बांझ रहे, क्यों खोती है नूर। सियावर रामचंद्र की जय। क्या अर्थ हुआ? यदि एक औरत को, एक महिला को पैदा करना है, जनना है, तो ऐसा संतान जने जो या तो भक्त हो, या दानी हो, या वीर हो। और यदि ये तीनों में से एक भी गुण नहीं है तो वो संत कहते हैं कि वो जननी बांझ रहो, अपना नूर क्यों खोती। एक संत कवि ने कहा, जननी जने तो भक्त जन, कै दाता कै सूर, ना तो जननी बांझ रहे, क्यों खोती है नूर। यह हनुमान जी की कथा जब आपको सुनाऊंगा तो वहां इसको विस्तार से सुनाऊंगा कि हनुमान जी में ये तीनों ही गुण थे। हनुमान जी भक्त भी थे नहीं बोलना चाहिए, हैं। हनुमान जी भक्त भी हैं, दानी भी हैं, सूर भी हैं, तीनों ही गुण हनुमान जी में। खैर, तो माता सुमित्रा बोलती है कि और देखिए क्या समझाती है, सकल सुकृत कर बड़ फल एहू, राम सीय पद सहज सनेहू। सकल सुकृत कर बड़ फल एहू, राम सीय पद सहज सनेहू। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। क्या अर्थ हुआ? माता सुमित्रा कहती हैं कि संपूर्ण पुण्यों का सर्वश्रेष्ठ फल यही है कि सिया राम जी के चरणों में हमारा प्रेम हो जाए। मैं हर दिन की कथा में बोल रहा हूं कि भगवान से प्यार हो जाए, इससे बढ़कर के दुनिया में कोई भी पुरुषार्थ नहीं है। ये सर्वोत्तम लक्ष्य होना चाहिए मनुष्य जीवन का, ये सर्वोत्तम उद्देश्य है और इस उद्देश्य की प्राप्ति जरूर हम लोगों को करना चाहिए, जिससे कि हम इस पुनर्जन्म के चक्र से हमारा आपका छुटकारा हो, बार बार जन्म लेके धरती पर ना आना पड़े और सीधे भगवान के धाम हम जाएं, हमारे लिए विमान आवे, मोक्ष पर हमारा अधिकार सिद्ध हो। इसके लिए जरूरी है कि भगवान से हमको प्यार हो जाए। जब तक कि मनुष्य जो है वो भगवान से प्यार नहीं करेगा तब तक उसका उद्धार
नहीं है, ये विश्वास रखिएगा। तो इस तरह से माता सुमित्रा ने भी इस बात का समर्थन किया है कि सारे पुण्यों का सर्वश्रेष्ठ फल क्या है कि भाई सिया राम के चरणों में प्यार हो जाए। तब अब राम जानकी जी और लक्ष्मण जी अब मन की तैयारी करने लगे। भाई लक्ष्मण जी अपने माता का आशीर्वाद लेके राम जी के पास आ गए। दशरथ मूर्छित हैं। अब राम सीता और लक्ष्मण जी को रथ पर बैठा करके दशरथ जी के मंत्री थे सुमंत्र जी, सुमंत्र, तो सुमंत्र जी रथ हाँक रहे हैं और राम सीता जानकी उसमें बैठे हुए हैं। और प्रजा में तो हाहाकार मच गया। प्रजा बोलती है कि भाई जहां राम रहेंगे हम लोग वहीं रहेंगे, हम लोग को अयोध्या में कुछ भी नहीं रहना है, हम लोग राम जी के साथ साथ जाएंगे, राम जी जहां जंगल में रहेंगे हम लोग वहीं रहेंगे। सारी अयोध्या की प्रजा जो है कि राम जी के रथ के पीछे पीछे चलने लगी भाई। और लिखा है रामचरितमानस में कि पहला रात्रि विश्राम तमसा नदी के किनारे हुआ। तमसा नदी अयोध्या से लगभग 20-25 किलोमीटर दूर है। जो लोग गए होंगे अयोध्या वो जानते होंगे कि 20-30 किलोमीटर दूर में तमसा नदी है। तो पहली रात्रि विश्राम तमसा नदी के तट पर हुआ। अब राम जी बोल रहे हैं अपने प्रजाजनों को, भैया तुम लोग को कष्ट होगा, चले जाओ वापस। नहीं मान रहा है, कोई नहीं मान रहा, नहीं आप जहां रहोगे वहीं रहेंगे। बड़ा चिंता। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम। अभी राम जी ने सुमंत्र जी से सलाह किया रात में कि सब सो रहा है, सोने दीजिए, हम लोग रात में 2-2:30 बजे निकल जाइए यहाँ से, जिससे कि ये प्रजा लोग वापस अपना अयोध्या चला जाए। 14 वर्ष कहाँ भटकेगा हमारे संग में, हजारों लाखों आदमी कहाँ हमारे संग जाएगा। तो इस तरह से प्रजाजनों को चकमा दे करके राम जी आगे बढ़े हैं। और दूसरी रात्रि जो है श्रृंगवेरपुर पहुंच गए। राम जी और लक्ष्मण जी जानकी जी रथ पर श्रृंगवेरपुर पहुंचे हैं। श्रृंगवेरपुर नामक एक तो स्थान है जहां का राजा था निषाद राज गुह। निषाद राज गुह ने उन लोगों का बहुत स्वागत सत्कार किया है। एक अशोक का पेड़ था। निषाद राज गुह बोल रहा है कि मेरे घर में चलिए। नहीं भाई, हम घर में नहीं जाएंगे, 14 वर्ष का वनवास हुआ है, हमको किसी भी नगर में जाने की अनुमति नहीं है। किसी शहर में, किसी गांव में, किसी नगर में हम नहीं जा सकते, हमको तो वन में रहना है, इसलिए हम आपके आतिथ्य को स्वीकार नहीं कर सकते, आपके घर नहीं जा सकते। बहुत मन मार करके ठीक है, अशोक के पेड़ के नीचे और पत्तों की सैया बनाई गई, कुश पत्ता इन सबों की का बिस्तर बनाया गया। और बिस्तर पर राम जी सीता जी रात्रि विश्राम कर रहे हैं और निषाद राज गुह और लक्ष्मण जी पहरा दे रहे हैं। लक्ष्मण जी एकदम वीर भेष में धनुष्मान लेकर के वहां पहरा दे रहे हैं भाई। अब दोनों के बीच में संवाद होता है। निषाद राज और लक्ष्मण जी के बीच में संवाद हो रहा है। निषाद राज को बहुत दुख हो रहा है कि जिसको राजमहल में सोना चाहिए वो आज पेड़ के नीचे और पत्ते की बिछावन में और सो रहा है, इस हालत में सो रहा है। बहुत बेचारे को दुख हुआ, बहुत क्रोध भी आया और बहुत इधर उधर की बात बोलने लगा, कैकेयी जी को भी दोष देने लगा। लेकिन लक्ष्मण जी ने बहुत उपदेशात्मक बात कही। 13 पंक्तियों का संवाद है। लक्ष्मण जी ने 13 पंक्ति कही। लक्ष्मण जी ने निषाद राज गुह के शोक प्रकट करने पर लक्ष्मण जी ने सिर्फ 13 पंक्ति कही। अब आप विचार करो कितना रहस्यमय पंक्ति बताया लक्ष्मण जी ने, कितना शिक्षाप्रद बातें कही है लक्ष्मण जी ने। और हम लोगों को शिक्षा लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, आपको विचार करते हुए श्रवण करना है। देखिए लक्ष्मण जी क्या समझा रहे हैं। लक्ष्मण जी समझा रहे हैं, बोले लखन मधुर मृदु बानी, ज्ञान विराग भगति रस सानी। बोले लखन मधुर मृदु बानी, ज्ञान विराग भगति रस सानी। काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भाता। काहुन को सुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भाता। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम।
देखिएगा 13 पंक्तियों में कितना शिक्षाप्रद बात लक्ष्मण जी बता रहे हैं। यहां एक पंक्ति में कर्मयोग समझा दिया है, कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग। एक पंक्ति में कर्मयोग समझा रहे हैं, 2 पंक्तियों में भक्ति योग समझा रहे हैं और 10 पंक्तियों में यहां ज्ञान योग समझा रहे हैं। जो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने 700 श्लोकों की गीता है और आप जानते हो गीता में भी कर्मयोग है, भक्ति योग है, ज्ञान योग है। तो कहां 700 श्लोकों की गीता और कहां सिर्फ 13 पंक्तियों की यहां कथा लक्ष्मण जी सुना रहे हैं, जो रामचरितमानस में लक्ष्मण गीता के नाम से बड़ा प्रसिद्ध प्रसंग है। तो यहां क्या कह रहे हैं, काहू न कोऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भराता। बहुत रहस्यमय पंक्ति है, मैंने बरसों विचार किया इस पंक्ति पर। इसका अर्थ क्या है, कोई न तो किसी को सुख देता है, काहू न कोऊ सुख दुख को दाता, न कोई किसी को सुख दे सकता है और न कोई किसी को दुख दे सकता है। हाँ, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, हम लोग सभी अपने अपने कर्मों का फल पा रहे हैं, या तो सुख के रूप में पा रहे हैं या दुख के रूप में पा रहे हैं। आपको विचार करना होगा कितनी महान शिक्षा इन्होंने दिया है। न तो कोई किसी को सुख देता है और न कोई किसी को दुख देता है। हाँ, भले निमित्त हो जाता है कोई दुख देने वाला कि फलाना आदमी हमको दुख दे रहा है, वो निमित्त हो गया, लेकिन वास्तव में हम और आप अपने अपने कर्मों का ही फल पा रहे हैं, सुख या दुख के रूप में। किसी दूसरे की ताकत नहीं है जो आपको सुख दे या दुख दे, ये तो आपके खुद के कर्म हैं, चाहे इस जन्म के हो चाहे पूर्व के किसी जन्म के कर्म हो, वही आपको या तो सुख दे रहे हैं या दुख दे रहे हैं। और विचार करना चाहिए। अच्छा, विचार कीजिए कि हमको यदि कोई दुख दे रहा है मान लीजिए, तो हम तो भाई अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं कि भाई हम खराब काम किए थे पूर्व जन्म में, चाहे इस जन्म के ही पूर्व के वर्षों में हमने कुछ गलत किया था, इसलिए वो आदमी हमको दुख दे रहा है। तो हम तो अपने कर्मों का फल पा रहे हैं दुख के रूप में, ठीक है। लेकिन जो हमको दुख दे रहा है, विचार कीजिए, वो अपने लिए कांटे बो रहा है। हमको दुख दिया, हमको तो अपने कर्मों का फल भोगवा रहा है, लेकिन वो जो दुख दे रहा है, वो गलत काम कर रहा है, वो सता रहा है हमको, वो व्यक्ति, तो वो अपने लिए, भविष्य के लिए अपने लिए कांटा बो रहा है। कभी न कभी उसको भी अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा, कभी न कभी उसको भी दुख भोगना पड़ेगा। इसलिए संत कहते हैं कि सदा अच्छा काम करो, किसी को दुख मत दो, किसी को तकलीफ नहीं दो। क्यों? कर्म प्रधान, भगवान ने कर्म प्रधान बना के रखा है। जैसे कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। याद रखिए, भगवान ने कर्म प्रधान बना के रखा है संसार को। जो जैसा करेगा वैसा उसको फल भोगना ही पड़ेगा, चाहे इस जन्म में चाहे आगे के किसी जन्म में। अच्छा, महाभारत की कथा आप लोगों ने सुनी होगी, जब भीष्म पितामह बानों की सैया पे लेटे हुए हैं, 55 दिन हो गया, कृष्ण भगवान आए हैं मिलने के लिए। बोले भीष्म पितामह कि भाई 99 जन्म पहले तक की कथा मुझको याद है, मैंने कभी किसी को तकलीफ नहीं दिया, तो मुझको इतना भारी कष्ट क्यों हो रहा है कि मैं बानों की सैया पर 55 दिनों से मैं लटका हुआ हूं, इतना मैं तकलीफ भोग रहा हूं। तो कृष्ण भगवान बोले कि आपको 99 वर्ष तक की कथा याद है, 99 जन्म पहले तक की आपको याद है, लेकिन 100वें जन्म में आप बच्चे थे और आपने एक कीड़े को कांटा भोग भोग के मारा था। उसी गलत कर्म का फल भोग रहे हो आप कि बानों की सैया पे लेटे हो। ये एक उदाहरण मैं दे रहा हूं। इस तरह से कहने का मतलब यह है कि कभी न कभी कर्मों का फल आदमी को भोगना पड़ता है। इसलिए कभी भी हम लोगों को गलत काम नहीं करना चाहिए, और कर्म अच्छा करेंगे तो उसका फल भी अच्छा हम लोगों को मिलेगा। और गीता में भी यही बात कही है कि जैसे कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान।
इस तरह से एक पंक्ति में कर्मयोग बताया और दो पंक्तियों में भक्ति योग की शिक्षा दे रहे हैं लक्ष्मण जी। देखिए लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं, निषाद राजगुरु को निमित्त बना करके हम सभी मानव मात्र को मानो, ये शिक्षा दे रहे हैं। होई विवेक, भक्ति योग, दो लाइन में भक्ति योग, विचार करते चलिए। होई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। होई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। होई विवेक मोह भ्रम भागा। जब विवेक जागृत होता है आदमी के जीवन में तो उसका मोह, उसका भ्रम दूर होता है। अभी हम और आप सभी मोह से ग्रसित हैं। ये धन मेरा है, ये पुत्र मेरा है, ये पुत्री मेरी है, ये संपत्ति मेरी है। ये मोह नहीं है तो क्या है? तो हम और आप सभी मोह में ग्रसित हैं और हमारा मोह और भ्रम तब तक दूर नहीं होगा जब तक कि हमारे हृदय का विवेक जागृत नहीं होगा। और मैं रोज की कथा में बोल रहा हूं, बिनु सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोए। बिनु सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिनु श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो जब तक सत्संग में आप नहीं आओगे हमारे हृदय का विवेक जागृत नहीं होगा। हालांकि वो सत्संग भी जब भगवान कृपा करते हैं, जब हमारे पुण्यों के फल एक साथ मिल करके जोर लगाते हैं हमारे जीवन में, तो हमको सत्संग सुलभ होता है। और अन्यथा सत्संग भी बहुत दुर्लभ चीज है, सत्संग इतनी सरल चीज नहीं है। मैंने बताया कि जब नाना प्रकार के पुण्यों का फल देना होता है भगवान को, तो हमारे जीवन में संत आते हैं, सत्संग मिलता है हमको। तो सत्संग भी कोई सरल चीज नहीं है। तो सत्संग में जाने से ही विवेक जागृत होता है। और लक्ष्मण जी ने बता दिया कि विवेक जागृत होने से क्या होगा। विवेक जागृत होने से मोह और भ्रम भागेगा। फिर से सुनिए, होई विवेक, विवेक होने से होई विवेक मोह भ्रम भागा, अब रघुनाथ चरण अनुरागा। होई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। सखा परम परमारथ एहु, मन क्रम वचन रम पद नेहु। परमारथ एहु, मन क्रम वचन राम पद नेहु। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। लक्ष्मण जी ने सत्संग की ही महान महिमा का वर्णन एक तरह से यहां किया। इस सत्संग में आएंगे तो विवेक जागृत होगा, और विवेक जागृत होने से हमारा मोह, हमारे भीतर का अंधकार, हमारा भ्रम दूर होगा। और जब हमारे भीतर का अंधकार दूर होगा, मोह दूर होगा, भ्रम दूर होगा, तो भगवान राम के चरणों में हमारा प्रेम जागृत होगा। और बगैर भगवान के चरणों में प्रेम जागृत हुए हमारा आपका कल्याण नहीं है, हमारा उद्धार नहीं हो सकता। 84 लाख में भटकने से हम बच नहीं सकते हैं। इस तरह से देखिए लक्ष्मण जी ने यहाँ भक्ति योग के बारे में दो पंक्तियों में बताया, और ज्ञान योग के विषय में 10 पंक्तियों में उन्होंने वर्णन किया है। क्योंकि आप सभी भक्ति मार्ग के साधक हैं, इसलिए मैं ज्ञान मार्ग पर ज़्यादा नहीं बोलूँगा, क्योंकि कथा को आज ही बहुत दूर तक पहुँचाना है। अयोध्या कांड से हम लोगों ने शुरू किया कथा, और लगभग 131 दोहे तक की कथा मैं आज आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। श्री राम जय जय राम।
श्री राम जय राम जय जय राम। तो फिर अगले दिन स्नान आदि कर करके राम जानकी जी लक्ष्मण जी निषाद राज गुह के साथ आगे बढ़े हैं जंगल में। अब निषाद राज गुह भी उनके संग में लटक गया कि नहीं भगवान मैं भी चलूंगा, मैं आपको रास्ता बताऊंगा, मैं ये सेवा करूंगा, वो सेवा करूंगा, आप मैं थोड़े दिन आपके संग जाना चाहता हूं। तो भगवान उसका प्रेम देख करके बोले ठीक है, निषाद राज गुह को बोले कि ठीक है तुम चलो हमारे संग में। तो अब निषाद राज गुह के संग में भगवान आगे बढ़ते जा रहे हैं। और इस तरह से अच्छा, अब यहाँ क्या हुआ, जो सुमंत्र जी आए थे रथ में, रथ को हाँकते हुए, अब राम जी ने उनको कहा कि आप अयोध्या वापस चले जाओ। अब आगे जंगल में आप कहाँ रथ को लेके जाओगे, रास्ता भी नहीं है, और आप चले जाओ, हम लोग लौट के जाने वाले नहीं हैं। सुमंत्र जी ने बहुत चेष्टा किया कि राम जी को वापस ले जाए। दशरथ जी की ऐसी आदेश थी, और किसी कारण से राम जी नहीं है जाना चाहें तो कम से कम सीता जी को समझा करके ले आना। हाँ, लेकिन सीता जी भी अड़ गई और राम जी तो जाने का सवाल ही नहीं था। हाँ, तो सुमंत्र जी प्यारे बहुत दुखी होकर के, उदास होकर के, और वो अयोध्या वापस लौटने की तैयारी करने लगे। और इधर राम जानकी जी लक्ष्मण जी गंगा जी के तट पर आ गए। आइए केवट प्रसंग अब हम लोग यहाँ शुरू करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। देखिए केवट प्रसंग जो है बहुत मधुर प्रसंग, रामचरितमानस का बड़ा ही मधुर प्रसंग है। और देखिए राम जी निवेदन कर रहे हैं केवट से, मांगी नाव न केवटवाना, कही तुम्हार मरम में जाना। मांगी नावन केवटवाना, कही तुम्हार मरम में जाना। अब राम जी बोल रहे हैं केवट से, खुशामद कर रहे हैं, न्योरा काट रहे हैं कि आप नाव लाओ, मेरे को जरा पार कर दो भैया। बोल नहीं, मैं तुम्हारा मरम जानता हूं। हाँ, चरण कमल रज कहूं सब कही, मानुष करनी मुरी कछु अहि। चरण कमल रज कहूं सब कही, मानुष करनी मुरी कछु अहि। छुअत शिला भई नारी सुहाई, आहन तेन काट कठिनाई। छुअत शिला भई नारी सुहाई, आहन तेन काट कठिनाई। श्री राम जय जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। केवट नहीं ला रहा है नाव, वो बोल रहा है मैं जान गया हूं तुम्हारा भेद, तुम्हारे चरणों में कोई जादू है, तुम्हारे चरणों की जो धूल है इसमें कुछ ना कुछ चमत्कार है, कुछ जादू है। क्यों? अहिल्या जी की खबर तो सुन सारे चारों तरफ फैल ही चुकी थी कि अहिल्या जी पत्थर की बन गई थी और राम जी के चरणों की धूल पड़ी नारी हो गई। ये कौन नहीं जानता था, ऐसा खबर तो छिपने वाली थी नहीं। तो केवट भी बोल रहा है कि भैया पत्थर जब नारी बन सकता है तो मेरी तो लकड़ी की नाव है। पत्थर बहुत कठोर, और कठोर चीज जब स्त्री बन गई तो मेरी तो लकड़ी की नाव है, इसको स्त्री बनने में कितना देर लगेगा। चिंता कर रहा है, नहीं मैं पहले पैर धोऊंगा, टेस्टिंग करूंगा, हाँ, और उस आपके चरण कमलों को धो करके उसका पान करूंगा। यदि सब ठीक रहा, कुछ गड़बड़ यदि नहीं हुआ तो मैं भरोसा करूंगा आप पर और आपको मैं पार उतारूंगा। ऐसा बोलता है। और क्या बोलता है, भाई देखिए यही मेरी नाव है, इसी से मैं अपने परिवार का भरण पोषण करता हूं। मेरी एक पत्नी है, इतने बच्चे हैं छोटे छोटे,
और सारा परिवार का प्रतिपालन मैं इसी नाव से करता हूं और मुझको दूसरा धंधा में नहीं आता है। और आपके चरणों की धूल लगने से कहीं यदि ये नाव मेरी स्त्री की बन गई तो एक ही स्त्री को तो नहीं संभाल पा रहा हूं, अभी एक और आ जाएगी तो मेरा तो दिवाला निकल जाएगा, है? और मैं कोई दूसरा धंधा भी तो नहीं जानता। ये हो कि भाई दूसरा कोई कारोबार, और कोई मेरे पास पूंजी भी नहीं है ये दूसरा कोई बिजनेस शुरू करूं। तो यदि जो प्रभु पार, यदि प्रभु को पार जाना है, अवश्य जाना है, जो प्रभु पार अवश्य का चहु मोहि पद पदुम पधारन कहु। जो प्रभु पार अवश्य का चहु मोहि पद पदुम पधारन कहु। यदि आपको पार जाना ही है और आप मानने तैयार नहीं हो यदि, तो ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे को आप चरण कमलों को धोने दो, मैं बस यही आपसे मांग रहा हूं। पद कमल धोई चढ़ाई नावन नाथ उतराई चहो। नाथ उतराई चहो, नाथ उतराई चहो। मोहि राम राउरियान दशरथ सपथ सब साची कहो। सपथ सब साची कहो, सपथ सब साची कहो, सपथ सब साची कहो, सपथ सब साची कहो। मैं आपके चरण कमलों को धो करके ही और आपको नाव पर चढ़ाऊंगा, और मैं आपसे उतराई भी नहीं मांग रहा हूं। आपके पास कुछ नहीं हो मान लो तो ऐसा मेरे कंडीशन नहीं कि इतना पैसा देना ही पड़ेगा, लेकिन बगैर आपके चरण कमलों को धोए, और मैं आपकी सौगंध खा रहा हूं, और आपकी नहीं आपके बाप की सौगंध भी खा के बोल रहा हूं कि चाहे लक्ष्मण जी मुझको तीर से मार डाले फिर भी क्यों। लक्ष्मण जी बड़ा क्रोधित हो रहे हैं, राम जी का जरा हंसी मजाक चल रहा है और लक्ष्मण जी उधर क्रोधित हो रहे हैं, तो बोल रहे हैं लक्ष्मण जी हमको तीर मारेंगे, यही ना करेंगे, अधिक से अधिक हमको मारे ना डालेंगे, मार दे। लेकिन मैं आपकी और आपके बाप की शपथ खा के बोलता हूं कि जब तक चरण नहीं धोऊंगा मैं नहीं पार ले जाऊंगा। विचार कीजिए, राम जी के जीवन काल में हंसी खुशी का अवसर बहुत कम आया है। मेरे को लगता है कृष्ण भगवान का जीवन तो जिंदगी भर खूब हंसते खेलते गुजर गया, खूब जीवन में उन्होंने आनंद किया, लेकिन रामचरितमानस पढ़ के लगता है कि दुखद वृतांत ज्यादा है राम जी के जीवन में। और अभी वनवास हुआ, सुमंत्र जी बेचारे रोए, उनको किसी तरह से दुखी हृदय से उन्होंने विदा किया है। अभी राम जी भी गंभीर मुद्रा में हैं, उदास मुद्रा में हैं बेचारे, और ये इस तरह का जो केवट बोल रहा है, इससे राम जी को बड़ा आनंद हो रहा है, बड़ा हर्ष हो रहा है, बड़ा हर्षित हो रहे हैं भगवान, बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, मानो उनका एंटरटेनमेंट हो रहा है। लक्ष्मण जी को क्रोध आ रहा है और राम जी को हंसी आ रही है। अच्छा, राम जी को खुश होने का मौका कम मिला तो राम जी बड़े खुशी हो रहे हैं, और उधर वो क्या कह रहा है केवट कि लक्ष्मण मुझे तीर से मार डाले फिर भी मैं आपको बगैर चरण कमल धोए पार नहीं उतारूंगा भाई। अच्छा, संत लोग बोलते हैं कि मजदूरी मैं नहीं लूंगा। ऐसा केवट ने क्यों बोला? क्योंकि केवट शायद जानता था कि राम जी कौन है, और उसका भाव ये था कि आप मेरे घाट आए हो, मैं आपको पार उतार रहा हूं, और जब कभी मैं आपके घाट जाऊं आप भी मुझे पार उतार देना। क्यों? एक ही धंधा आप भी कर रहे हो, एक ही धंधा मेरा। जैसे नाई से पैसा नहीं लेता, धोबी से पैसा नहीं लेता, वकील क्या जाने वकील से आजकल लेने लगा, वकील से पैसा लेता है, इसलिए उदाहरण नहीं दे सकता। तो बोले एक मैं भी नाविक, आप मेरे घाट आए हो, मैं आपको उतार देता हूं बिना पैसा लिए, आज जब मैं आपके घाट जाऊं तो आप मुझको उतार देना। इस तरह से बड़ा मधुर संवाद हुआ है। देखिए, सोरठा में
प्रेम लपेटे अटपटे, सुनी केवट के बैन, चित ई जान की लखन तन, बिहसे करुणा ऐन। सियावर रामचंद्र की जय। केवट के प्रेम से भरे हुए और बेढंगे अटपटे गंवारू वचनों को सुन करके और करुणा निधान श्री राम जी, जानकी जी, लक्ष्मण जी की ओर देख करके ठहाका मार करके हंसने लगे। राम जी ठहाका मार मार के हंस रहे हैं। देखिए, हंसी आती है अटपटा वचन में ही, कोई गंभीर वचन में आदमी हंसेगा नहीं। हंसने के लिए आप किसी को हंसाना चाहोगे और गंभीर शिक्षाप्रद बातें बोलोगे तो हंसी आएगी क्या? कुछ अटपटा बोलोगे तब ना आदमी हंसता है। तो राम जी केवट के वचनों को ले रहे हैं अटपटे। लिखा है यहाँ सोठा में, प्रेम लपेटे अटपटे, प्रेम से अटपटे वचनों को राम जी सुन करके ठहाका मार के हंसे। और भैया सीता जी और लक्ष्मण जी की तरफ देख करके क्यों हंसे भैया? इसमें भी रहस्य छिपा हुआ है, क्योंकि सीता जी को भी अच्छा नहीं लग रहा है। लक्ष्मण जी तो क्रोध से लाल पीला है कि अभी तुम बस चले तो तीरे मार दे उसको। एक तरह से लक्ष्मण जी और जानकी जी की ओर देख करके हंसने का मतलब यह है, रहस्य यह है कि लक्ष्मण जी को समझा रहे हैं कि मेरे को अच्छा लग रहा है, तुम काहे गुस्सा करते हो, शांत रहो। लक्ष्मण जी और सीता जी को एक तरह से समझा भी रहे हैं राम जी कि मेरे को अच्छा लग रहा है, मेरा एंटरटेनमेंट हो रहा है, मेरे को आनंद हो रहा है, तुम लोग क्यों नहीं हंस रहे हो? तुम लोग भी हंसो। ये तो अर्थ है। और कृपा सिंधु भगवान बोलते हैं, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करु जेहि तब नाव न जाए। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करु जेहि तब नाव न जाए। जासु नाम सुमीरत एक बारा, उतरहि नव भव सिंधु अपारा। जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नव भव सिंधु अपारा। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। अब भगवान कहते हैं, अच्छा बाबा तुमको जैसे जचे वैसा करो और जल्दी करो, देरी मत करो और जल्दी लाओ, जल्दी पैर धो, देर हो रही है, जल्दी पार उतार दो। अब संत शिरोमणि तुलसीदास जी महाराज यहाँ क्या कह रहे हैं कि जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। अरे भैया, जिसका नाम एक बार भी प्रेम से आप ले लोगे तो ये भव सिंधु 84 लाख योनियों में भटकने रूपी सागर से आदमी तर जाता है, पार हो जाता है एक बार नाम लेने से प्रेम पूर्वक। और वो ईश्वर, वो भगवान, वो सच्चिदानंद ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा एक छोटी सी नदी को पार करने के लिए और केवट का काट रहे हैं। ये लीला नहीं तो और क्या है? हाँ, भगवान लीला कर रहे हैं। देखिए, राम नाम वंदना प्रसंग में पहले दिन भी हम लोगों ने इस तरह से गाया था कि भगवान के नाम की महिमा। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। राम नाम वंदना प्रसंग में भी तुलसीदास जी ने कहा कि भगवान का नाम यदि प्रेम पूर्वक कोई लेता है तो वो भव सिंधु से यूं ही सरलता पूर्वक पार हो जाता है। केवल भजन अभी गाया जाएगा, कब जाएगा? हाँ, तो अभी अब राम जी को नाव पे बैठने दीजिए। बैठा ली। होता लेके आया है। हाँ,
और गंगा जी भी देख रही है राम जी की लीला को और भ्रमित हो रही है बेचारी गंगा जी, क्योंकि गंगा जी की उत्पत्ति कहाँ से हुई? भगवान के अंगूठे के नाखून से और गंगा जी की उत्पत्ति हुई। तो गंगा जी कुछ कुछ समझ रही है कि तो साक्षात भगवान मेरे पास आए हैं, पार जाना चाहते हैं, लेकिन भगवान इस तरह की जो वार्तालाप कर रहे हैं केवट से, तो गंगा जी को भी भ्रम हो गया, भ्रमित हो गई गंगा जी कि क्या जाने ये भगवान है कि नहीं है। हाँ, गंगा जी को भी भ्रम हो गया। पद नख निरखी देव सरिहरसी, सुनी प्रभु बचन मोहमति करसी। पद नख निरखी देव सरिहरसी, सुनी प्रभु बचन मोहमति करसी। केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठवता हरि ले आवा। केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठवता हरि ले आवा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो यहाँ गंगा जी भ्रमित हैं कि पता नहीं ये भगवान है भी कि नहीं, क्योंकि मैं तो जान रही हूँ कि ये भगवान है और इस तरह से निहोरा काट रहे हैं, इस तरह से खुशामत कर रहे हैं, ये तो लग रहा है कि पता नहीं भगवान है कि नहीं, कंफ्यूज हो गई बेचारी। और केवल दौड़ के गया है और अपने घर से कठौता लेके आया है। लकड़ी की बाल्टी को लोग कठौता कहते हैं। क्यों? क्योंकि लकड़ी की नाव और लकड़ी का कठौन गई तो नाव भी स्त्री बन जाएगी। अच्छा, कठौती नहीं लाया, विचार कीजिए, कठौता लाया। कठौती और कठौता अंतर है, लिखा है रामचरितमानस में, कठौता लेके आया, कठौती नहीं। क्यों? उसके मन में यह विचार रहा होगा कि यदि बनेगा ही तो लड़का बन जाएगा, फिर लड़की नहीं बनेगी। कठौती ले आऊंगा तो कहीं लड़की बन गई। कठौता लाया कि बनना भी होगा तो चलो लड़का ही बनेगा, लड़का बनेगा, बिजनेस में हेल्प करेगा। हाँ, लीजिए, अब आपके समक्ष राम जानकी और लक्ष्मण जी भी आ रहे हैं।